दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अगर आपको अपने बच्चों का एडमिशन कराना है तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एडमिशन में ज़रूरी होते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोइस वर्ल्ड। होप यू ऑल फाइन। सो दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल है सर्वोदय विद्यालयों में एडमिशन प्रोसेस शुरू हो रहा है नर्सरी केजी और क्लास 1 के लिए। इस पर मैंने पूरी डिटेल वीडियो लाई है, एज क्राइटेरिया पर भी, और क्या डेट्स हैं वो आप मेरे वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि इन स्कूल्स में एडमिशन आपको एप्लीकेशन देना होता है और फिर ड्रॉ निकलता है, उस बेसिस पर लिस्ट आती है बच्चों के नामों की जो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन बच्चों का ड्रॉ में नाम निकला है उनको ही जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये प्रोड्यूस करने होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स के साथ स्कूल में जाके एडमिशन कराना होता है। तो ये आपको एडमिशन के टाइम पर देना है स्कूल्स में। तो सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड प्रूफ चाहिए होता है आपको, बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है उससे रिलेटेड। तो इसमें से जो मैं अभी डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं। ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर बच्चे का ओरिजिनल है तो वो एज प्रूफ के लिए चलेगा। आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड होता है, आंगनवाड़ी का कार्ड मिलता है, अगर वो है आपके पास तो वो भी चलेगा। हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है अगर आपके पास बच्चे के जन्म का तो वो भी एज प्रूफ के तौर पर दिखा सकते हैं। फिर या कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों का कुछ भी नहीं डॉक्यूमेंट होते पेरेंट्स के पास, तो भी आप एक पेरेंट्स जो है खुद अपने हाथ से लिखकर एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि बच्चों का जन्म इस डेट पे हुआ, या हमारे पास वैलिड प्रूफ नहीं है बच्चे के डेट ऑफ बर्थ का। इस तरह का एक अंडरटेकिंग होता है जो डेट ऑफ बर्थ से रिगार्डिंग होता है, ये पेरेंट्स को लिखकर दे सकते हैं। अगर इन सब में से जो अभी 3 मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया अगर आपके पास नहीं है, कुछ बच्चों का नहीं भी होता है, तो भी आप अंडरटेकिंग देकर साइन करके पेरेंट्स या गार्जियन अपने बच्चों के लिए दे सकते हैं। तो ये हो गया आपके बच्चों का डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ का डॉक्यूमेंट। इसके बाद जो है एक फ़ोटोग्राफ चाहिए होती है, 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ऑफ चाइल्ड। बच्चे की एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको चाहिए होगी। फिर रेसिडेंस प्रूफ, तो जो कि दिल्ली का होना चाहिए, क्योंकि आप दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं तो इसका मेन क्राइटेरिया है, मेन जो एलिजिबिलिटी है ये है कि आपको दिल्ली का निवासी होना ज़रूरी है। तो आपको रेसिडेंस प्रूफ चाहिए होगा दिल्ली का, कोई भी एक इसमें से चाहिए होगा जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रही हूँ। राशन कार्ड पेरेंट्स के नाम पर जिसमें बच्चे का नाम शामिल होना चाहिए। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड या पेरेंट्स, बच्चे की डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो या पेरेंट्स की। वोटर आईडी कार्ड ऑफ एनी ऑफ द पेरेंट्स, किसी एक पेरेंट, मदर का या फादर का वोटर आईडी कार्ड चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, एमटीएनएल जो टेलीफोन बिल होता है, वाटर बिल किसी भी एक पेरेंट के नाम पर, मदर या फादर के नेम पर, ये तीनों में से एक चीज़ चलेगी। बैंक पासबुक इन द नेम ऑफ चाइल्ड, बच्चे के नाम पर पासबुक है अगर बैंक की, या किसी एक पेरेंट के नाम पर है। आधार कार्ड बच्चे का या किसी एक पेरेंट्स का, और पासपोर्ट भी बच्चे का या किसी एक पेरेंट्स का, ये भी एड्रेस प्रूफ के तौर पर चल सकता है। और ये सभी एड्रेस जो प्रूफ आप दिखाएंगे इसमें दिल्ली का एड्रेस होना चाहिए। अगर कहीं और का एड्रेस है तो वो वैलिड नहीं होगा, दिल्ली का एड्रेस मेंशन होना चाहिए किसी भी एक, ये सब में से एक आपको चाहिए। इसके बाद अगर किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं आप तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके लिए है तो वो भी चाहिए होगा एडमिशन के टाइम पर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं अगर आपको बच्चों का एडमिशन करवाना है दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में। और जैसे ही ड्रॉ आएगा तो उसके पहले ही आप ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करा लें, और ताकि जब आप एडमिशन, अगर बच्चे का नाम आता है तो आप एडमिशन कराने के टाइम में आपको कोई परेशानी ना हो, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। तो आई होप कि आपके लिए क्लियर हुआ होगा। एज क्राइटेरिया से रिलेटेड और एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड आप और वीडियोज़ मेरे चेक कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछें, और वीडियो पसंद आएगा तो डू इट द लाइक बटन, दूसरों के साथ शेयर करें, किसी ना किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही।